गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 5 जो कि है चैप्टर 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण से। ठीक है, और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं। इसका हम लोग रिवीजन करेंगे। ये चैप्टर बच्चों आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो इसलिए जो प्रश्न है उसको एक बार फिर से हमें रिवाइज करना है। क्वेश्चन 3 है, चरांकों के गुणांक समान कर निम्नलिखित समीकरण हल कीजिए। तो उसमें पहला क्वेश्चन है, थ्री एक्स माइनस 4y इज इक्वल टू 7, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। अब बच्चों इसमें हम लोग क्या करते हैं, दो चरांक वाले रेखीय समीकरण में जो भी समीकरण हमको साइड बाय साइड दिए रहते हैं उनको हम लोग एक के नीचे एक रखते हैं, और उससे क्या होती है, हमें उसे तुलना करने में आसानी होती है और हम लोग फिर डिसाइड कर पाते हैं कि हमें कौन सा चरांक निकालना है। ठीक है, तो अभी पहला समीकरण है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 7, समीकरण 1, उसको देंगे नाम समीकरण 1। 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, उसे नाम देंगे समीकरण 2। अब बच्चों जब हमने ये दोनों समीकरण को एक के नीचे एक लिख लिया, तो अब हमें देखने में आसानी होती है कि हमें x निकालना है या y निकालना है। तो आप कुछ भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। आप x निकालना चाहो तो x या y निकालना चाहो तो y भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, देखो 3x 5x, अगर आप x को हटाना चाहते हो समीकरण में से तो ये गुणांक और ये गुणांक समान होगा। तो अगर ये गुणांक x का गुणांक समान करना है तो 3 में अगर 5 का गुणा करते हो तो 15 हो जाएगा, और अगर 5 में 3 का गुणा करते हो तो 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर 5 से गुणा करने पे, नीचे 3 से गुणा करने पे ये गुणांक सेम होगा और x आप हटा सकते हो। लेकिन यहाँ पे इजी वे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे ऑलरेडी दिया है 4 और यहाँ पे दिया है 2। इसका मतलब क्या है, अगर आपको y को हटाना है तो ये वाले y को भी आपको 4 करना पड़ेगा। ये y 4 है, इसको 2 तो नहीं कर सकते हो ना। ठीक है, तो इसको हम लोग ज्यादा बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर आप यहाँ पे 2y है तो अगर यहाँ 2 से गुणा करते हो ये पूरे समीकरण में, तो यहाँ 4y और यहाँ 4y, माइनस 4y प्लस 4y, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो दोनों समीकरणों में दो संख्याओं से गुणा करने से बेहतर है कि हम समीकरण 2 में क्या करें, 2 से गुणा करने पर। तो समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, अभी समीकरण 2 में 2 से गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, 5x का गुणा 2 में किया तो 10x, 2y का गुणा 2 में किया तो 4y, और 3 का गुणा 2 में किया तो 6। इस प्रकार जो नया समीकरण मिला उसको हम लोग नाम देंगे समीकरण 3। अब क्या करेंगे, हम लोग समीकरण 1 तथा समीकरण 3 को एक दूसरे के ऊपर नीचे रखेंगे। ठीक है, एक के नीचे एक रखेंगे तो 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 7, समीकरण 1 आपको दिया था। समीकरण 3 जो कि आपने बनाया है वो है 10x प्लस 4y इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है कि माइनस 4y और प्लस 4y है, तो उसको आप लोग क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। तो वो कैंसिल हो जाएगा, और 3x प्लस 10x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जोड़ने पर। ठीक है, ये पूरा समीकरण जोड़ोगे तो ये कैंसिल होगा, माइनस करोगे तो फिर ये माइनस 8y हो जाएगा। ठीक है, तो हमको नहीं करना है, तो हम लोग जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये अब जोड़ते हैं तो सभी पद जुड़ेंगे, तो 3x प्लस 10x क्या हो जाएगा 13x, और 7 प्लस 6 क्या हो जाएगा 13। सो 13x इज इक्वल टू 13। अभी यहाँ देखो, इसलिए x इज इक्वल टू, ये 13 का यहाँ पे गुणा हुआ था, बराबर चिन्ह के इस तरफ आया तो क्या हो गया भाग, तो 13 डिवाइडेड बाय 13, तो क्या होगा आंसर 1। इसलिए x का मान क्या मिला 1। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान बच्चों आप ना किसी भी समीकरण में रख सकते हो, या 1 में, 2 में या 3 में, जो भी आपको आसान लगे। तो हमने मान लो 1 में रखा, तो समीकरण में x का मान समीकरण 1 में रखने पर
3x माइनस 4y इज इक्वल टू 7 वो आपका समीकरण है। जहां पर x है वहां पे 1 रख दो। तो 3 इंटू 1 माइनस 4y इज इक्वल टू 7। 3 का 1 में मल्टीप्लीकेशन किया तो 3, ठीक है, और फिर माइनस 4y एज इट इज इक्वल टू 7। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, माइनस 4y इज इक्वल टू 7 माइनस 3। ये जो 3 था इस तरफ आया तो क्या हो जाएगा, प्लस था तो यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। अब 7 में से 3 जाएगा तो 4, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है प्रश्न से माइनस 4y। अब ये माइनस 4 का y में गुणा हुआ है, बराबर का चिन्ह यहाँ पर है, ये माइनस 4y इस तरफ लाओगे तो ये गुणा है तो ये क्या हो जाएगा भाग। 4 डिवाइडेड बाय माइनस 4, इसको भाग दोगे तो 4 एकम 4, माइनस का चिन्ह है इसलिए माइनस का चिन्ह, ठीक है। तो आंसर क्या है, y इज इक्वल टू -1। इसलिए x क्या मिला था हमको 1, x इज 1 एंड y इज इक्वल टू -1। इसलिए 1, -1 इस समीकरण का हल है। तो ये था बच्चों प्रश्न 1। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 17, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो जैसा मैंने पहले बोला था उसको समीकरण 1 समीकरण 2 लिखेंगे। तो 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 17 समीकरण 1, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 समीकरण 2। जो समीकरण दिए गए थे उसी को एक के नीचे एक लिखो और समीकरण 1 और समीकरण 2 का नाम दो। अब हम देखेंगे कि हमको x हटाना है या y हटाना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो y भी हटा सकते हो, x भी हटा सकते हो। 5x है, 3x है, ये दोनों अगर सेम हो जाए तभी हटेंगे। गुणांक अगर सेम होंगे तभी हटेंगे। तो कैसे सेम होंगे, अगर 5 में 3 का यहाँ पे गुणा करते हो तो 15 आ जाएगा, और 3 में यहाँ 5 का गुणा करते हो तो 15 आ जाएगा। तो 15 अगर घटाने की क्रिया करोगे तो वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। या तो यहाँ y भी हटा सकते हो, कैसे, 7 में 2 का गुणा करोगे तो 14 आ जाएगा, 2 में 7 का गुणा करोगे तो 14, तो ऊपर 14 और नीचे -14 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, वो भी आप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, x को समान किया है। तो x को समान करना है तो क्या होगा, मतलब ऊपर भी 15 चाहिए नीचे भी 15 चाहिए, इसलिए 5x में 3 का गुणा करने पे, तो 5 में 3 का गुणा किया तो 15x प्लस 7y, तो 7 का 3 में गुणा किया तो 21y, 17 का 3 में गुणा किया तो 51। ऐसा करने पे जो समीकरण नया समीकरण प्राप्त हुआ उसका नाम रखा समीकरण 3, ठीक है। अब समीकरण 3 हमको मिल चुका है। और अब देखो समीकरण 2 के साथ हमने क्या किया, 5 का गुणा 3 में किया 15x, -2 का गुणा 5 में किया -10y, 4 का गुणा 5 में किया 20। ये समीकरण गुणा करने के बाद दूसरा समीकरण बन जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 समीकरण 4 एक दूसरे के नीचे हैं, एक के नीचे एक है। अब इसमें हम लोग कौन सी क्रिया करेंगे, घटाने की क्रिया। जोड़ने की क्रिया करोगे तो 15x 30x हो जाएगा, तो x हटेगा नहीं, हर x को हटाना है तो क्रिया कौन सी करनी पड़ेगी, हमें घटाने की क्रिया करनी पड़ेगी। तो हम लोग घटाएंगे, तो अब घटेंगी तो सभी पद एक साथ घटेंगे, तो यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, दैट मीन्स 15 प्लस 15x माइनस 15x, 15x में से 15x गया कैंसिल, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 21y माइनस -10y। तो इसको देखो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, तो ये कैसे होगा, 21 है यहाँ पे, उनके बीच में क्रिया क्या कर रहे हो, घटा रहे हो, दोनों इक्वेशन में क्रिया कौन सी हो रही है, घटाने की क्रिया। तो मेन चिन्ह क्या आएगा, घटाने का। और जो दूसरा नंबर है उसका ऑलरेडी चिन्ह क्या है, -10, ठीक है। सो 21 माइनस ब्रैकेट में -10, तो ये माइनस और ये माइनस का गुणा होता है तो ये क्या हो जाता है प्लस। तो पहले चिन्हों को हल करने का फिर नंबर्स पे देखने का, तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो 21 प्लस 10 क्या हो जाएगा 31। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको सॉल्व करने पे आएगा 31, y विल बी एज इट इज, सो y का y रहेगा इज इक्वल टू, यहाँ पे सीधा सीधा कैलकुलेशन है, 51 बड़ी संख्या 20 छोटी संख्या, 51 और 20 में क्या क्रिया हो रही है, घटाने की क्रिया। सो 51 माइनस 20 इज 31, सो 31 y इज इक्वल टू 31, इसलिए y इज इक्वल टू 31 यहाँ का लेंगे हम लोग। ये 31 का y में क्या हो रहा था गुणा, बराबर चिन्ह के इस तरफ आएगा तो वो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा,
और 31 डिवाइडेड बाय 31 इज 1। अब क्या करेंगे, जब आपको y का मान मिला, आइदर यू गेट x और y, किसी का भी मान मिलता है तो उसको हमको किस में रखना पड़ता है, कोई एक समीकरण में रखना है। तो आप या तो समीकरण 1, 2, 3, 4 किसी में भी रख सकते हो, आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो y का मान समीकरण 2 में रखने को, तो मैंने 2 में रखा समीकरण का मान, तो ये है 2 समीकरण क्या था, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 3x माइनस 2 y का मान 1 इज इक्वल टू 4, 3x 2 का 1 में गुणा किया तो 2, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 4, 3x इज इक्वल टू 4 यहाँ लिया, माइनस 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 2, 3x इज इक्वल टू 6, इसलिए x इज इक्वल टू 6, 3 का यहाँ पे गुणा हो रहा है, यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमको x का मान क्या मिला 2, y का मान क्या मिला 1, इसलिए x बराबर 2, इसलिए x का मान 2, x बराबर 2, y इज इक्वल टू 1, इसलिए 2,1 इस समीकरण का हल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 12। सो फिर हमें वही चीज करनी है कि जो दिया गया समीकरण है उसको एक के नीचे एक लिखना है। सो x माइनस 2y माइनस 10 समीकरण 1, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 12 समीकरण 2। अब यहाँ पे भी हमें क्या करना है बच्चों, या तो x को हटा सकते हो या y को हटा सकते हो। ठीक है, अगर y को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर 2 है नीचे 5 है, तो सेम संख्या लानी है। तो अगर ऊपर 5 से गुणा करते हो तो 10 हो जाएगा, और नीचे 2 से गुणा करते हो तो 10 हो जाएगा। तो 10/10y यहाँ पे कैंसिल हो सकते हैं। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे सिर्फ x है, तो इसका मतलब अगर सिर्फ समीकरण 1 में 3 से गुणा करते हो तो वो हो जाएगा 3x। तो 3x अगर हो जाएगा तो x यहाँ से निकल सकता है। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, मैंने क्या किया, यहाँ पे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 लिया, समीकरण 1 लिया और क्या किया, 3 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करो तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 30 समीकरण 3। ठीक है, तो अभी क्या लिखेंगे, 3x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 30 समीकरण 3 जो हमको मिला वो लिया, और समीकरण 2 जो हमको ऑलरेडी दिया गया था प्रश्न में वो है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 12। अब देखो यहाँ पे बच्चों 3x और 3x है, अगर आप उसको ऐड करोगे, जोड़ने की क्रिया करोगे तो वो क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। तो फिर हमें उसका गुणांक सेम करने का पर्पस खत्म हो जाता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पूरी की पूरी इसमें घटाने की क्रिया करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सभी पदों को घटाएंगे समीकरण 3 में से 2 घटाने पर। तो अगर घटाते हो तो ये प्लस 3x है, ये हो जाएगा 3x माइनस 3x, ये कैंसिल हो जाएगा 0। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 6y, क्रिया उनके बीच में हो रही है माइनस की, माइनस 5 है, मैंने यहाँ पे किया हुआ है माइनस 6, क्रिया कौन सी कर रहे हो, दोनों समीकरणों के बीच घटाने की, और जो दूसरा है यहाँ पे y, उसका ऑलरेडी चिन्ह क्या है, माइनस 5। तो माइनस गुणे माइनस इज प्लस, माइनस 6 प्लस 5। ठीक है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या गई, 1 आएगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस था इसलिए माइनस, तो आंसर क्या आएगा, -1, और y विल बी एज इट इज। ठीक है, और यहाँ पे -30 -12, इसको कैसे सॉल्व करोगे, -30 माइनस -12, -30 माइनस -12, सो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, 30 में से 12 जाएगा क्या होगा, 18, और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस था इसलिए आंसर क्या होगा, माइनस, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आएगा, -18। अब जो एक देखो समीकरण के दोनों तरफ, बराबर चिन्ह के दोनों तरफ अगर सेम चिन्ह है, यानी कि माइनस माइनस है, तो वो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो आप उसको कैंसिल यहाँ पे भी कर सकते हो या अगले स्टेप में भी कैंसिल कर सकते हो, इसलिए y इज इक्वल टू -18 ले लो, और यह -1 का यहाँ पे y में गुणा हो रहा है, बराबर चिन्ह के राइट साइड में यहाँ आएगा नीचे, तो गुणा क्या हो जाएगा, भाग, भाग हो जाएगा तो हम लोग बटे में लिखेंगे, इसलिए -18 डिवाइडेड बाय -1।
सो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस माइनस कैंसल। सो 18 डिवाइडेड बाय 1, 18 को 1 से भाग दोगे तो क्या आएगा 18। y का मान क्या मिला 18। अब ये जो y का मान मिला है वो आप किसी भी समीकरण में या तो 1 में, 2 में या 3 में रख सकते हो और उससे आपको क्या मिल जाएगा x का मान। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10। x माइनस 2, y का मान मिला था 18 तो y की जगह लिखा 18 इज इक्वल टू माइनस 10 जो हमारा समीकरण था। ठीक है, सो x इज इक्वल टू माइनस 2 का गुणा 18 में किया तो 36 इज इक्वल टू माइनस 10, इसलिए x इज इक्वल टू, अब माइनस 10 यहाँ पे है और माइनस 36 बराबर के चिन्ह के इस तरफ है यानी कि लेफ्ट साइड में, तो वो लेफ्ट से राइट में आएगा बराबर चिन्ह के इस तरफ, तो माइनस चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस, सो माइनस 10 के साथ क्या हो जाएगा 36 जुड़ जाएगा। सो अभी 36 माइनस 10 क्या होगा, 36 में से 10 गया 26, बड़ी संख्या 36 थी उसका चिन्ह धन था, इसलिए आंसर में भी क्या होगा धन आएगा। तो x का मान क्या मिला 26 और y का मान क्या मिला 18। इसलिए x बराबर 26, y बराबर 18, इसलिए 26,18 इस समीकरण का हल है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे चौथा क्वेश्चन, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 34, x प्लस 4y इज इक्वल टू 16। 4x प्लस y इज इक्वल टू 34 समीकरण 1, जैसा मैंने बताया था जो दिए गए समीकरण रहते हैं एक के नीचे एक लिखते हैं हम लोग और उसको नाम देते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2। सो 4x प्लस y इज इक्वल टू 34 क्या हो गया आपका समीकरण 1, x प्लस 4y इज इक्वल टू 16 क्या है समीकरण 2 है। तो समी अब हम डिसाइड करेंगे हमको x निकालना है या y को हटाना है। तो अभी देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 34 और यहाँ पे सिर्फ x है, तो अगर ये चरांक समान करना है तो यहाँ पे सिर्फ 4 से गुणा करने की जरूरत है, तो अगर आप 4 से गुणा कर देते हो तो यहाँ भी 4x हो जाएगा, यहाँ भी 4x हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप y को हटाना चाहते हो तो यहाँ 4y है तो ऊपर भी आपको 4y करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 4y नीचे भी 4y। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप x को हटाते हो या y को हटाते हो। अगर x को हटाना है तो 4 से गुणा यहाँ होगा, y को हटाना है तो 4 से गुणा यहाँ होगा। तो मैंने क्या किया यहाँ पे समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर, तो समीकरण 2 में मैंने 4 से गुणा कर किया है, इसका मतलब मैं x हटाना चाहती हूँ, तो 4 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, x का गुणा 4 में किया तो 4x, 4 का गुणा 4 में किया तो 16y, 16 का गुणा 4 में किया तो 64। इस प्रकार जो नया समीकरण मिला उसका नाम है समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 3 को एक के नीचे एक रखेंगे। तो पहले हम लोग क्या लेंगे समीकरण 1, सो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 34, ये क्या है आपका समीकरण 1 है। 4x प्लस 16y इज इक्वल टू 64, ये क्या है आपका समीकरण 3 है। अब यहाँ पे दोनों के चिन्ह प्लस रखते हैं तो अगर आप जोड़ने की क्रिया करोगे तो वो क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा, तो इसलिए हमको उसको गुणांक को सेम करके कुछ मतलब नहीं निकला, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 4x माइनस 4x करेंगे, दोनों समीकरणों को हटाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा 4x और 4x क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो समीकरण 1 में से समीकरण 3 हटाने पर, अभी देखो ये तो घट गया यानी ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे y है और यहाँ y है, इसका मतलब यहाँ पे 1 है, y के साथ कुछ नहीं है यानी कि 1 है, सो 1 और यहाँ पे 16, तो 1 माइनस 16, एक में से 16 जाएगा तो आपको पता है क्या आएगा 15y माइनस 15y। ठीक है, और 34 छोटी संख्या है, 64 बड़ी संख्या है, तो छोटी संख्या 34 में से 64 जाएगा तो क्या आएगा आंसर 30, लेकिन छोटी संख्या में से बड़ी संख्या गया इसके अंदर क्या लगाएंगे माइनस, तो हमको आंसर क्या मिला माइनस 30। अभी मैंने बोला है आपको बराबर चिन्ह के दोनों तरफ यहाँ पे माइनस माइनस है तो दोनों यहाँ पे भी कैंसिल हो सकता है या आगे वाले स्टेप में जाके भी कैंसिल हो सकता है, इसलिए y बराबर, क्योंकि हमको y चरांक चाहिए तो y को अलग करना ही पड़ेगा,
तो y इज इक्वल टू -30। अभी -15 का y में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो अब -15 को बराबर चिन्ह के इस तरफ अगर आप लाते हो तो ये गुणा किसमें परिवर्तित हो जाएगा, भाग में। तो ये बटे रूप में आएगा -15। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 15 दूनी 30। तो y का मान क्या मिला, 2 मिला। ठीक है, तो अगर y का मान आपको 2 मिला है तो y का मान आप क्या कर सकते हो, समीकरण 1, 2, 3 में रख के आप लोग क्या निकाल सकते हो, x का मान निकाल सकते हो। तो सपोज मैंने क्या लिया, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमको क्या दिया था प्रश्न में, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 34। तो 4x प्लस वाई की जगह रखा 2 इज इक्वल टू 34। 4x इज इक्वल टू 34। यहाँ पे प्लस चिन्ह है, बराबर का चिन्ह है, ये लेफ्ट साइड में, लेफ्ट से राइट में आएगा तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस क्या हो जाता है, प्लस, गुणा क्या हो जाता है, भाग। ठीक है, तो 34 माइनस 2, तो 4x इज इक्वल टू 34 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 32। इसलिए x बराबर 32। 4 का गुणा हो रहा है x में, लेकिन बराबर चिन्ह के इस तरफ जब x आएगा तो वो 32 के बटे में चला जाएगा, यानी कि 32 से भाग होगा, तो 32 बटे 4। इसको करोगे कैंसल तो 4 अट्ठे क्या मिलेगा आपको, 32। तो x का मान क्या मिला, 8। तो हमको इस प्रकार x का मान मिला है 8 और y का मान मिला है 2। इसलिए x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 2। इसलिए 8,2 इस समीकरण का हल है। ठीक है, तो ये देखा हमने बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 के 4 प्रश्न हल किए, जिसमें क्या था, x और y का मान आपको निकालना था चरांक को समान करके। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, उसमें डायरेक्ट आपको ax प्लस by इज इक्वल टू c रूप में आपको दो चरांक वाले समीकरण नहीं है, थोड़ा सा उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया है, इसलिए क्योंकि उसको फ्रैक्शन रूप में, अंश और हर के रूप में लिया गया है। तो उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले तो उसको नॉर्मल, जनरल, सामान्य रूप में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद जिस तरह हम लोग निरसन पद्धति से करते हैं x और y निकाल के, उसी प्रकार हमको हल करना है। उसके बाद आसान है, एक्चुअली पहला स्टेप भी आसान है, सिर्फ आपको प्रश्न को ध्यान से देखने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित युगपत रेखीय समीकरण हल कीजिए। पहला प्रश्न देखो क्या है इसमें, x बटे 3 प्लस वाई बटे 4 इज इक्वल टू 4, कॉमा x माइनस 2 माइनस वाई बटे 4 इज इक्वल टू 1। तो जैसे मैंने आपको बताया था, इन जो भी आपको समीकरण दिया जाए उसको आपको क्या लिखना है, एक के नीचे एक लिखना है, और किस रूप में लिखना है, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो आपका समीकरण 1 क्या हुआ, x बटे 3 प्लस वाई बटे 4 इज इक्वल टू 4, समीकरण 1 हुआ, और x बटे 2 माइनस वाई बटे 4 इज इक्वल टू 1 क्या हुआ, आपका समीकरण 2 हुआ। तो अब इस प्रश्न में बच्चों आपको क्या करना है, जबकि आपको हर में 2 संख्या दी गई हो, आपको यहाँ पे ये संख्या नहीं चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको हटाने की कोशिश करोगे, चाहे वो 3 हो, 4 हो, या 2 हो, या 4 हो, तो ये संख्या को हटाना है आपको। तो अगर हटाना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि ये कैंसल हो जाए, हर में से ये जो संख्याएं हैं वो हट जाए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन वो एक ही संख्या होनी चाहिए जो इसका भी फैक्टर हो और इसका भी फैक्टर हो, ठीक है, तो ताकि वो एक ही संख्या हम तीनों पद में गुणा करें और ये 3 भी हट जाए और 4 भी हट जाए। तो ऐसी संख्या क्या है बच्चों, 12। 12 से अगर आप गुणा करते हो ये पद में, ये पद में और ये पद में, तो अगर इससे 12 से गुणा किया आपने तो यहाँ पे 3 हट जाएगा, 4x आ जाएगा, और 4 को यहाँ 12 से गुणा किया तो 12 भी 4 से जाता है, तो यहाँ पे 3y आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे समीकरण 2 में क्या करोगे, 2 और 4 को हटाना है, तो अगर 2 और 4 को हटाना है तो एक ऐसी संख्या से गुणा करना चाहिए, एक ही संख्या से गुणा करना पड़ेगा ताकि 2 भी हट जाए और 4 भी हट जाए। तो ऐसी संख्या हम लोग क्या ले सकते हैं, 4। ठीक है, तो अगर 4 लेते हो तो 4 से गुणा करते हो तो 4 यहाँ से हट जाएगा, और यहाँ पे 4 से गुणा करते हो तो 2 हट जाएगा, और ऊपर आएगा 2x। देखो अभी समीकरण 1 में 3 तथा 4 के लसावी 12, ठीक है, उसका लसावी है वो, या तो फिर आप सिंपल
सिंपली आप क्या सोच सकते हो, ऐसी संख्या से गुणा करना जिससे क्या हो, दोनों कट जाए, ठीक है, दोनों जिसके विभाजक हो, ठीक है। सो x बटे 3 गुणे 12 प्लस y बटे 4 गुणे 12। और अगर कोई भी चीज हम लोग करते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं समीकरण के ऊपर, तो उसके सभी पदों में किया जाता है, ठीक है। इसलिए बराबर चिन्ह के बाद भी हम लोग 12 से गुणा करेंगे, तो 4 गुणे 12। अब 12 से गुणा करते हो तो 3 चौक 12, तो यहाँ क्या मिला हमको 4, लेकिन 3 तो चला गया, 3 हम हटाना चाहते थे ना, हर में से हटाना चाहते, तो वो हट गया, हमारा जो काम है वो हुआ। तो 4x, तो 4x तो हम लोग ले सकते हैं, प्लस 4 का यहाँ पे 12 से गुणा, तो 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, तो यहाँ से भी 4 क्या हो गया, हट गया, और यहाँ पे क्या मिला हमको 3, तो हमें क्या मिला 4 इंटू एक्स 4x प्लस 3 इंटू वाई 3y इज इक्वल टू 12 इंटू 4 48, समीकरण नंबर 3, ठीक है। उसी प्रकार क्या करेंगे, समीकरण जो 2 दिया है इसमें हम लोग 4 से गुणा करेंगे, सभी पदों में 4 से गुणा करने से क्या होगा कि जो नीचे के हर हैं वो हट जाएंगे, तो 4 से गुणा करने पर x बटे 2 गुणे 4 माइनस वाई बटे 4 गुणे 4 इज इक्वल टू 1 गुणे 4, तो इसको कैंसिल करोगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ऊपर आया 2x माइनस 4 4 कैंसिल, 4 एकम 4, तो यहाँ पे क्या होगा 1y, तो y इज इक्वल टू 1 का गुणा 4 में किया तो 4, इसको नाम दिया समीकरण 4, ठीक है। समीकरण 4 मिला हमको। अभी यहाँ पे देखो समीकरण 3 क्या मिला, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 48, समीकरण 4 क्या मिला हमको 2x इंटू वाई इज इक्वल टू 4। अभी देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर इसको आपको हल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो x को सेम करो या तो y को सेम करो। तो x को सेम करना है तो क्या करोगे, यहाँ पे नीचे 2 से गुणा करोगे तो 4x हो जाएगा, या तो अगर y को सेम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, समीकरण 4 में 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, समीकरण 3 में 4 से गुणा किया, तो 3 से गुणा किया मतलब सभी पक्षों में गुणा किया, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 48, वो आपका समीकरण नंबर 3 था। 6x माइनस 3y, ये आया आपको गुणा करने पे, अगर आपने 3 का गुणा किया, यहाँ पे 3 का गुणा 2 में किया तो 6x, 3 का गुणा y में किया तो 3y, 3 का गुणा 4 में किया तो 12, तो आपको यहाँ पे क्या मिला 6x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ये क्या था आपका समीकरण 4 था। अब यहाँ पे अगर आप जोड़ते हो, जोड़ने की क्रिया करते हो तो प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल हो गया, अभी जोड़ोगे तो ये 4x प्लस 10x, 6x क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 48 प्लस 12 क्या हो जाएगा 60, इसलिए x बराबर 60, 10 यहाँ पे गुणा हो रहा है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा भाग, तो 60 बटे 10 x इज इक्वल टू 6। अब x का मान क्या करोगे, या तो समीकरण 1 में 2 में 3 में 4 किसी में भी रखोगे, तो x का मान मालूम है समीकरण 3 में रखा, तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 48, 4 x की जगह रखा मैंने 6, तो 4 इंटू 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 48, तो 6 चौक 24 प्लस 3y इज इक्वल टू 48, इसलिए 3y इज इक्वल टू 48, 24 यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 48 माइनस 24, तो 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 48 में से 24 गया 24, इसलिए y इज इक्वल टू 24, 3 का गुणा हो रहा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 24 बटे 3 क्या हो जाएगा 3 अठे 24, तो y इज इक्वल टू 8। तो इस प्रकार आपको क्या मिला, x का मान मिला 6 और y का मान मिला 8। तो हल क्या है बच्चों, हल है x बराबर 6 और y बराबर 8, उसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हो 6, 8 इस समीकरण का हल है। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का क्या क्वेश्चन है, x
बटे 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 13 समीकरण 1, 2x प्लस y बाय 2 इज इक्वल टू 19 समीकरण नंबर क्या है ये 2। अभी क्या करेंगे हम लोग, जैसा कि मैंने बताया बच्चों को हम लोग को ना किसी भी हमको क्या ट्राई करना रहता है। अभी देखो इसमें दोनों में नहीं, सिर्फ एक एक चरांक के किस रूप में दिए हैं, अंश और हर के रूप में, भिन्न के रूप में दिए गए, तो सिर्फ इसको ही हमको चेंज करना पड़ेगा ताकि 3 यहाँ से चला जाए और यहाँ पे हमको चेंज करना पड़ेगा ताकि 2 यहाँ से चला जाए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 है, अगर 3 है 3 को हटाना है तो 3 से गुणा कर दो यहाँ पे, तो यहाँ 3 से गुणा करोगे तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा। तो लेकिन अगर x को हटाना है 3 से गुणा करोगे 3 हट जाएगा, बात सही है, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, वो क्रिया सभी पदों के लिए करनी पड़ेगी, इसलिए 3 का गुणा 5y में भी होगा और 13 में भी होगा। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर x बटे 3 गुणे 3 प्लस 5y गुणे 3 बराबर 13 गुणे 3। अब ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो आपका हम जो चाहते थे हमने अचीव किया कि हमको नीचे 3 नहीं चाहिए, हर में कोई संख्या नहीं चाहिए, ये हमको सामान्य रूप में चाहिए, तो ये हो गया सामान्य रूप में। तो बचा यहाँ पे x, 5 का 3 में गुणा किया 15 y एज इट इज इक्वल टू 13 का 3 में गुणा किया तो 39, ये हुआ हमको समीकरण मिला, समीकरण नंबर 3। अभी क्या कर सकते हैं बच्चों, उसी प्रकार देखो समीकरण 2 में भी क्या था, y भी अंश और हर के रूप में था, तो ये इसको 2 को भी हमको हटाना है, तो क्या करेंगे, 2 को हटाना है तो 2 से ही गुणा करेंगे तभी वो हट जाएगा, ठीक है। तो 2 से गुणा इसमें तो करोगे लेकिन बाकी सभी पदों में भी करोगे, इसलिए समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर 2x गुणे 2 प्लस y बटे 2 गुणे 2, तो ये 2 2 कैंसिल हो गया और 19 गुणे 2, तो यहाँ पे 2 का 2 में गुणा किया तो 4x, और यहाँ पे क्या है 2 कैंसिल हो चुका है जो कि हम चाहते थे कि कैंसिल हो जाए, तो यहाँ पे क्या मिला y, और 19 का 2 में गुणा किया तो 38। इस प्रकार आपको क्या मिला, समीकरण 3 और समीकरण 4, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 4 समीकरण, अब समीकरण 3 को देखो और समीकरण 4 को देखो, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, इसको सेम करना है, समीकरण 3 x है और समीकरण 4 क्या है 4x है, तो हम लोग को गुणांक सेम करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, समीकरण 3 में 4 से गुणा कर सकते हैं, तो इसलिए समीकरण 3 में 4 से गुणा करने पे क्या होगा, 4 से गुणा करो तो 4x, 15 का 4 में गुणा किया तो 60y, 39 का 4 में गुणा किया तो 156। तो इस प्रकार जो समीकरण मिला 3 को चेंज करने पर उसका नाम क्या होगा, समीकरण 5। क्यों 5 होगा, क्योंकि 4 ऑलरेडी आपने बनाया, वो 4 किससे मिला था, आपको 2 से मिला था, तो नया समीकरण मिला 5। तो अभी आपको हल क्या करना है, समीकरण 4 और 5 को हल करना है। तो पहले समीकरण 4 लिखेंगे, 4x प्लस y इज इक्वल टू 38, और फिर यहाँ पे क्या लेंगे 4x, ये समीकरण नंबर 5 लेंगे, 4x प्लस 60y इज इक्वल टू 156। अभी इस पे हम लोग क्या करेंगे, घटाने की क्रिया करेंगे, तो घटाने पर, तो घटाएंगे तो 4x माइनस 4x क्या हो जाएगा 0x, यानी कि x चला गया, तो y के पास कुछ नहीं है यानी कि 1 है, तो 1 माइनस 60 हो जाएगा माइनस 59, y एज इट इज इक्वल टू 38 में से 156 गया तो क्या होगा 118, माइनस माइनस यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हो या अगले स्टेप में भी कैंसिल कर सकते हो। अभी देखो, इसलिए y इज इक्वल टू माइनस 118 माइनस 59, तो 59 दूना 118 होगा, तो ये कट किया तो y का मान आया 2 और माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो y का मान 2 समीकरण 4 में रखने पर, किसी भी समीकरण में आप रख सकते हो, 1 और 2 को छोड़ के, 3 4 में उसमें भी रख सकते हो, लेकिन क्या वो बटे के रूप में है तो मतलब नहीं है उसमें रखने का, तो हमने क्या लिखा समीकरण 4 में रखने पे, तो क्या है समीकरण 4, 4x प्लस y इज इक्वल टू 38, 4x y की जगह रखा 2 इज इक्वल टू 38, तो 4x एज इट इज इक्वल टू 38, प्लस 2 है बराबर चिन्ह के लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आएगा तो 38 प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो गया माइनस, तो 4x इज इक्वल टू 38 माइनस 2 क्या हो गया 36, x इज इक्वल टू 36, 4 का गुणा हो रहा है x में, तो 36 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 9 36, तो x इज इक्वल टू क्या हुआ 9, सो इसलिए x का मान क्या है 9, x बराबर 9 और y बराबर
2। ये क्या हुआ, इस समीकरण का हल हुआ। अभी तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तीसरा प्रश्न दिया है बच्चों, 2/x 2/x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, कॉमा 5/x माइनस 4y इज इक्वल टू 2। अब जैसे मैंने बताया, जो भी समीकरण दिया हो, जिस भी रूप में दिया हो, उसको पहले हम लोग नाम देते हैं। तो क्या नाम दिया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 समीकरण 1, 5/x माइनस 4y इज इक्वल टू समीकरण 2। अब इस प्रकार के प्रश्न में जहाँ पे आपका चरांक क्या है, हर में चरांक देखो x y नीचे है ना, हर में है, तो अब इसको x को हटाना है आपको, ठीक है। x मतलब नीचे नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको कैसे हल करेंगे, तो ये थोड़ा, इसके पहले वाले जो दो प्रश्न थे उसमें क्या रहता था, चरांक ऊपर रहता था, तो किसी एक संख्या से गुणा करते थे तो नीचे की संख्या हट जाती थी और ऊपर सिर्फ आपको क्या मिलता था, सामान्य रूप मिलता था। अब यहाँ पे ये सिर्फ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मेथड थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसमें आपको मानना पड़ता है, क्या मानोगे आप, देखो माना 1/x, ये 5x है ना बच्चों, यहाँ पे देखो ये 2x है, वो असल में 2x किस प्रकार है, वो 2x का मतलब होता है 2x इज इक्वल टू 2 गुणे 1/x। इसको जब हल किया जाता है तो 2 का गुणा 1 में होता है 2, और नीचे कुछ नहीं है यानी कि 1 है, तो 1 का गुणा x में होता है तो x। तो ये जो 2/x आप देख रहे हो, असल में वो किससे बना है, 2 गुणे 1/x से बना है। 2/x का मतलब क्या है कि 2 का गुणा किस में हुआ है, 1/x में। उसी प्रकार यहाँ पे 3/y का मतलब क्या होता है, 3/y का मतलब होता है कि 3 का गुणा 1/y में हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे 5/x का मतलब क्या होता है, 5 का गुणा 1/x में हुआ है, 4 का गुणा 1/y में हुआ है। तो उसी को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, उसी को उसका एक्चुअल फॉर्म में लिखना है कि वो बना किससे, तो जिस रूप में बना है उसको हम लोग को एक्सपांड करके लिखना है। तो हमने लिख लिया, मान लो माना, और एक बार लिख लिया और उसको एक कुछ नाम दे देंगे। माना 1/x को क्या दिया, एक छोटा नाम, थोड़ा इजी करने के लिए a दे दिया, और 1/y को क्या नाम दे दिया, b दे दिया। तो अभी ये समीकरण एक देखो, समीकरण एक क्या था, मैंने क्या बोला, 2/x का मतलब क्या होता है, 2 गुणे 1/x, प्लस 3/y का मतलब क्या होता है, 3 गुणे 1/y इज इक्वल टू 13, समीकरण एक। अभी क्या हमने माना है कि 1/x जहां भी रहेगा हम लोग 1/x नहीं लिखेंगे, उसकी जगह क्या लिखेंगे, a, और 1/y जहां रहेगा उसको हम क्या लिखेंगे, b लिखेंगे। तो अभी हम लोग वो चीज अप्लाई करेंगे। तो 2 1/x की जगह मैंने क्या लिखा, a, तो 2a हो गया, प्लस 3 1/y की जगह मैंने क्या लिखा, b माना है तो b लिखा, तो क्या हो गया 3b, और 13 वैसा का वैसे ही रहेगा, ठीक है, इज इक्वल टू 13b। बच्चों यहाँ पे किसी पक्ष से गुणा नहीं कर रहे हैं ना, तो इसलिए हमको सिर्फ उसी वही जो समीकरण है उसको एक्सपांड कर रहे हैं, उसका एक्चुअल रूप में लिख रहे हैं। तो इसमें सभी पदों में गुणा वाला नहीं सिस्टम है, ये अलग है, ठीक है। तो अभी क्या करोगे, तो ये मिल गया समीकरण 3, ये जनरल रूप में सामान्य रूप में दिख रहा है ना, इजी लग रहा है। तो 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13। उसी प्रकार हम लोग समीकरण 2 के साथ भी करेंगे। समीकरण 2 था 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 2। तो 5/x का मतलब क्या होता है, 5 का गुणा किस में हो रहा है, 1/x में। 4/y का मतलब क्या होता है, 4 का गुणा हो रहा है 1/y में। तो इसको एक्सपांडेड रूप में लिखेंगे, 5 इंटू 1/x माइनस 4 इंटू 1/y इज इक्वल टू 2। अब 1/x और 1/y आप लोग मान चुके हो कि वो क्या है, वो कोई दूसरे चरांक है, तो a और b माना। तो 1/x ये पूरा का पूरा माना a, तो क्या हो जाएगा a, 5a माइनस 4 एज इट इज, 1/y को माना था b, तो 1/y की जगह लिख दिया b इज इक्वल टू 2। इसको नाम दे दिया समीकरण 4। अभी समीकरण 3 और 4 को एक के नीचे एक रखने पर, तो 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13 समीकरण 3, 5a माइनस 4b इज इक्वल टू 2 समीकरण 4। अब इसको हमको समान करना पड़ेगा। तो अगर आपको समान करना है तो देखो 2a है 5a है, यहाँ 5 से गुणा करोगे तो 10a हो जाएगा, यहाँ 2 से गुणा करोगे तो 10a हो जाएगा, ठीक है। तो अभी गुणा करने पे, तो अगर आप गुणा करते हो
समीकरण 3 में अगर आपने 5 से गुणा किया तो क्या हो जाएगा 10a प्लस 15b, और यहाँ पे था 13, तो 13 पचे 65, तो 65 हो जाएगा। और समीकरण जो यहाँ पे था, समीकरण 4 में 2 से गुणा करते हो तो ये हो जाएगा 5 का गुणा 2 में किया तो 10b, 4 का गुणा 2 में किया तो 8b, 2 का गुणा 2 में किया तो 4, तो 10a माइनस 8b इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो अभी घटाने पर ये दो समीकरण 10a दिख रहा है, सेम है, चरांक भी सेम और गुणांक भी सेम, तो अगर इसको घटाने की क्रिया करते तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये घट गया। तो अभी यहाँ पे घटाओगे तो क्या हो जाएगा 15, घटाने की क्रिया का माइनस, -8, तो क्या हो जाएगा 15 माइनस -8 हो जाएगा 23b, जुड़ जाएगा 23b, और 65 में 65 और प्लस 4 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्चुअली यहाँ पे जोड़ने की क्रिया मेरे को लिखना चाहिए था, जोड़ने की क्रिया करने पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 69, तो यहाँ पे हमने जोड़ने की क्रिया किया, ठीक है 69, तो b इज इक्वल टू 69 बटे 23, तो b का मान क्या मिला 3। अब b का मान क्या करोगे, समीकरण 3 या 4 में रखोगे, तो b का मान समीकरण 3 में रखने पर तो 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13, तो b का मान हमको मिला 3, 2a 3, b की जगह रखा 3 इज इक्वल टू 13, 2a एज इट इज, 3 का 3 में गुणा किया तो आया 9 इज इक्वल टू 13, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a इज इक्वल टू, सॉरी बच्चों, 2a इज इक्वल टू 13 माइनस 9 हो जाएगा 6, इसलिए 2a इज इक्वल टू 6/2, 6/2 ये क्या आएगा आंसर, यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, तो हमको क्या मिला आंसर, a का मान मिला 3 और b का भी मान हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे 3 मिल रहा है। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे क्या करेंगे, हमने क्या लिया था 1/x, क्या माना था a मिला था, a माना था, तो a हमको मिला है यहाँ पे 3 मिला है, तो 3/1 होगा, और 1/b, b क्या मिला था हमको 3 मिला, तो 3/y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x गुणे 3, 1 का गुणा 1 में 1, 1 का गुणा 1 में 1, y का गुणा 3 में 3, तो यहाँ पे क्या मिलेगा x बराबर 3 का यहाँ पे गुणा हो रहा है तो बराबर चिन्ह यहाँ पे आएगा, तो 1/x बराबर 1/3, और y इज इक्वल टू 1, y का यहाँ पे गुणा हो रहा है और बराबर चिन्ह किधर आएगा, तो आएगा आंसर 1/3। ठीक है, तो हमको x और y के मान क्या मिले 1/3 और y का 1/3। बच्चों किसी को कुछ डाउट्स है तो पूछो, ये ऑलरेडी हम लोग चैप्टर कर चुके थे, ये उसका रिवीजन था, तो ये क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, तो फिर आपको डाउट्स इसमें क्लियर आएंगे। और इसके बाद के जो है प्रश्न वो सब तो कैंसिल है, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 है प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 5 में, जिसके सभी प्रश्न आप लोग हल करके देखो कि आपको ये सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस प्रकार हमने प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 5 यानी कि 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण से हमने किया है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने देखा कि चरांकों का गुणांक समान करके कैसे समीकरण को हल करना है। और जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो क्या थे, युगपत समीकरण थे, जो कि जिसमें आपको 2 चरांक वाले समीकरण का सामान्य रूप में प्रश्न नहीं दिए गए थे, उसमें क्या है अंश और हर यानी भिन्न रूप में आपको प्रश्न दिए गए, और उसमें अलग अलग प्रश्न पे डिपेंड उस प्रश्न के हिसाब से आपको क्या करना है, उसे चेंज करना है और उसे आपको क्या करना है, सामान्य रूप में परिवर्तित करके उसे हल करना है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।